अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, 6 नंबर का ऑर्डर ले जाओ। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं। ओ प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको देखकर खुशी हुई। मैं नेपाली, कहिए बिना तेल के नूडल बना दूं? बगैर हमारे परमिशन के कस्टमर को चाइनीज ऑयली पकौड़े बेचना कानूनन जुर्म माना जाता है। तो अगर तुम मोदी जी के रूल से बचना चाहते हो तो आइंदा कम तेल में खाना बनाना। कस्टमर को अगर खाना खिलाना ही है तो कम तेल में खिलाओ ना। इस नेपाली को सेवा का एक मौका दे दीजिए, खाना खा के जाइए। मैं आपको हमारे उत्तर प्रदेश के गौमूत्र में तली हुई झलमुरी खिलाना चाहता हूँ। मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं? नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए है और हम महंगाई करो ना, कहा क्या महंगाई? सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, देखिए सबका मोबाइल में होगा, सब 200-300 का रिचार्ज कराता है, सब रात में रील देखता है, नचनिया के डांस देखता है। क्योंकि अभी तुम इस दुनिया से बिल्कुल अनजान हो, खुद ही देख लो। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। ये है हमारा आईटी सेल, हमारी हर कोशिश का आईना। इस आईटी सेल से हमें भारत के हर एक अनबग का पता चल जाता है। कुछ पर हमेशा नजर भी रखनी पड़ती है। उस पर्दे पर सबके सब गोदी मीडिया है। जब मैं 2020 में वीडियोस बनाता था तो लोग मुझे पागल कहते थे, पर मैं जानता था कि भाजपा वाले इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। कल रात भारत देश के अंदर बिना इजाजत के 5 लोगों ने सोने की खरीदारी की है। मोदी जी, इस मामले पर नजर रखना। शायद कोई हिंदुस्तानी विदेश जा रहा है। कोई नागरिक विदेशी यात्रा पर जा रहा है। कौन है वो? वो है राहुल गांधी। उसे विदेशी यात्रा करने की इजाजत नहीं थी, पर वो ओमान जा चुका है। ऐसा करो, वहाँ एबी ब्लैक को अपने साथ ले जाओ। आज खतरनाक काम से शुरुआत करो। चलो कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। मैं तुम्हारा पासपोर्ट देखना चाहूंगा मिस्टर राहुल। ठीक है, रूल के मुताबिक कोई नागरिक देश के बाहर नहीं जा सकता। तुम ओमान क्या करने गए थे मिस्टर राहुल? जी वो ये मेरी वाइफ है और वो भी इस वक्त आप देखिए ना। राहुल जी, आप मेरे साथ आइए। क्या वो उसे संभाल पाएगा? ये एबी ब्लैक का रोज का काम है, करने दो उसे। मैंने जनता को देश के बाहर जाने से मना किया है, पर तुम ओमान में घूम रहे हो। क्या चल रहा है? हम किसी से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने? ऐसी कौन सी आफत आ गई है देश में जो तुम ओमान में घूम रहे हो? अरे यार देखो ये मुबारक हो मिस्टर राहुल। अब थालापति के आशीर्वाद से इस बेबी को गोल्ड की रिंग मिलेगी। தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அரசாங்கத்தின் ஆசீர்வாதமாக ஒரு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். கூடவே ஒரு பேபி வெல்கம் கிட்டும் வழங்கப்படும். ஊட்டச்சத்து பொருட்கள், பேபி டிரெஸ்ஸஸ், தரமான பேபி சோப்ஸ், பேபி ஆயில், பேபி பவுடர், பேபி கொசு வலைகள், பொம்மைகள், napkins and diapers. अरे ओ देश के गरीबों। हाँ जी। अरे शाहरुख खान साहब आए हैं, तुम्हारा हाल जानना चाहते हैं। आइए आइए। बिना तेल के खाना बना दे। खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आपको ये तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? तेल तो महंगा है, सूखी रोटी खा के बात करते हैं। जी आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। मैं अपने जीते जी तो बच्चों को तेल के पराठे खिला नहीं सका। मेरे बाद क्या होगा? इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मेरे आंसुओं का स्वाद
शाहरुख साहब मेरे मन का नमक ही समझता है। ये तो गलत है, नाइंसाफी है, बल्कि जुल्म है। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम जब $1 60 का था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही कहा करते थे, भारत की रेपुटेशन को चोट पहुंची है। और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए, इसकी कंपटीशन चल रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और आज प्रधानमंत्री बनने के बाद अब मोदी जी नहीं बता पा रहे हैं $1 जब 95 रुपए का हो गया तो भारत की रेपुटेशन को चोट पहुंची या नहीं पहुंची। गिरा रुपया गिरा, हाय 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 रुपया गिरा रे मेरी सरकार में। गजब बेइज्जती है। चल डाल उस्ताद, कंपटीशन आओ दिखाते हैं। आसान समझा है क्या? 10 घंटे गोबर इकट्ठा करो, पीसो, रस निकालो, तब जाकर बनते मस्त गोबर के पकौड़े। मुंह से पात मार रहा है। मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? अमेरिका से ईरान पर हमला मोदी तो नहीं करवाया। दुनिया में तेल का संकट मोदी के कारण तो पैदा नहीं हुआ। भाइयों बहनों, ये मुझे साफ नजर आ रहा है, हम सब ने जनता को लूट लिया है। बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।